हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप सिंह आरबी क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, हम अपनी विस्टास बुक का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे और चैप्टर का नाम था टाइगर किंग। और अब तक हमने अपने चैप्टर में देखा था कि किस प्रकार जो टाइगर किंग है वो सबसे पहले तो उसके बारे में वो जो प्रेडिक्शन होती है ज्योतिषियों की कि ये टाइगर के द्वारा मारा जाएगा, और उसके बाद में जब वो राजा बनता है तो उसने धीरे धीरे करके अपने राज्य में 70 बाघों को मार दिया था 70 बाघों को। और 70 बाघों को मारने के बाद में एक अनदेखी बाधा जो राजा के मिशन में आके आ जाती है, और वो बाधा थी कि जो टाइगर पॉपुलेशन थी वो कम हो जाती है प्रतिबंधपुरम में। अब उसके आगे हम देखेंगे वन डे, एक दिन द महाराजा सेंट फॉर द दीवान, एक दिन महाराजा ने दीवान को बुलाया। सेंट फॉर बुलाना, एक दिन महाराजा ने दीवान को बुलाया। दीवान साहब, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? He asked, brandishing his gun. राजा ने दीवान से पूछा कि दीवान साहब, क्या आपको पता नहीं है, क्या आप अवेयर नहीं हो इस फैक्ट से, इस तथ्य से अवेयर नहीं हो कि 30 टाइगर अभी भी रिमेन यानी बचे हुए हैं, टू बी शॉट यानी मारे जाना, बाय दिस गन ऑफ माइन, मेरी इस बंदूक से। ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा, ब्रांडिशिंग यानी लहराना, ब्रांडिशिंग यानी लहराना। राजा ने बंदूक को हवा में लहराते हुए दीवान से पूछा कि दीवान साहब, क्या आपको पता नहीं है मेरी इस बंदूक से 30 टाइगर मारे जाना और भी बाकी है। शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन, शडरिंग यानी कांपना, एट द साइट यानी दृश्य या फिर बंदूक को देख, साइट ऑफ द गन यानी बंदूक के दृश्य को देखकर वो दीवान है वो कांपने लगा। तक दीवान क्राइड आउट, और उसने कांपते हुए, उसने चिल्लाते हुए कहा, योर मैजेस्टी, कि महाराज, आई एम नॉट ए टाइगर, मैं कोई टाइगर नहीं हूँ। मतलब कि जब राजा ने पूछा दीवान से बंदूक को हवा में लहराते हुए कि दीवान साहब, क्या आपको पता नहीं है कि मेरी इस बंदूक से 30 बाघ मारे जाना अभी भी बाकी है, तो उसने बंदूक को लहराते हुए पूछा, और दीवान था वो बंदूक को देखकर डर जाता है और कांपते हुए कहता है कि महाराज, मैं कोई टाइगर नहीं हूँ। तो राजा ने कहा, विच इडियट वुड कॉल यू ए टाइगर, विच इडियट, कौन सा मूर्ख, वुड कॉल यू ए टाइगर, कि कौन मूर्ख है जो तुम्हें टाइगर कह रहा है, कौन सा मूर्ख तुम्हें टाइगर कहेगा। नो एंड आई एम नॉट ए गन, तो दीवान है वो बंदूक को देखकर कुछ भी बोल रहा है, तो दीवान कहता है, नहीं, मैं गन भी तो नहीं हूँ भाई, मैं ना बंदूक नहीं हूँ। दीवान है वो कहता है, यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन। दीवान साहब, राजा ने कहा कि तुम ना तो टाइगर हो और ना ही गन हो। राजा ने कहा, दीवान साहब, ना तो आप टाइगर हो, ना तो आप बाघ हो, और ना ही आप बंदूक हो। आई समन, समन यानी बुलाना, मैंने आपको बुलाया है। हियर, यहाँ पर, फॉर ए डिफरेंट पर्पज, यानी डिफरेंट पर्पज के लिए, मैंने किसी बिन पर्पज के लिए, बिन उद्देश्य के लिए, कोई अलग उद्देश्य है मेरा आपको यहाँ पे बुलाने का। राजा ने कहा, मेरा आपको यहाँ पे बुलाने का उद्देश्य बंदूक या टाइगर नहीं है, मेरा उद्देश्य अलग है। क्या उद्देश्य है वो देखो। I have decided to get married. राजा ने कहा कि मैंने निश्चय किया है कि मैं शादी करूंगा। राजा कह रहा है दीवान को कि मुझे आपको यहाँ पे बुलाने का उद्देश्य मेरा दूसरा है, मेरा उद्देश्य शादी करने का है, तो मैंने आपको अपनी शादी की बात करने के लिए यहाँ पे बुलाया कि मुझे शादी के बारे में बात करनी है। द दीवान बिगेन टू बेबल इवन मोर, बेबल यानी बबलाने लगा। दीवान ने बबला, जब दीवान है वो डर के मारे कुछ भी बोले जा रहा है, पहले तो कह रहा है कि मैं बंदूक नहीं हूँ, फिर कह रहा है कि मैं टाइगर नहीं हूँ। अब जब राजा ने कहा कि मैंने शादी की बात करने के लिए आपको बुलाया है, तो दीवान और ज्यादा बुलाने लगता है। वो कहता है, योर मैजेस्टी, कि महाराज, आई हैव 2 वाइव्स ऑलरेडी, कि मेरी पहले से ही 2 पत्नियां हैं।
मेरी पहले से ही 2 शादियां हो रखी है, मेरी 2 पत्नियां हैं। इफ आई मैरी यू, यदि मैं आपसे शादी करता हूं तो। दीवान है वो कह रहा है कि मेरी तो ऑलरेडी 2 शादियां हो चुकी है, मेरी 2 पत्नियां हैं, तो मैं आपसे शादी कैसे कर सकता हूं। डोंट टॉक नॉनसेंस, कि बकवास बंद करो। राजा ने कहा कि अपनी बकवास बातें बंद करो। वाई शुड आई मैरी यू, वाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा। वॉट आई वॉन्ट इज ए टाइगर, मुझे जो चाहिए या मैं जो चाहता हूं वो एक टाइगर है। राजा ने कहा कि मैं जो चाहता हूं वो टाइगर है, मैं तुमसे क्यों शादी करूंगा, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। तो दीवान फिर आगे क्या कह रहा है, योर मैजेस्टी की महाराज प्लीज थिंक इट ओवर, कि आप एक बार और सोच लें इस बात को। योर एंसेस्टर्स, एंसेस्टर यानी पूर्वज, आपके जो पूर्वज है, आपके जो एंसेस्टर है, पूर्वज है, वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, उन्होंने स्वॉर्ड के साथ में शादी की थी। स्वॉर्ड कहते हैं स्टूडेंट्स तलवार को, आपके पूर्वजों ने तलवार के साथ में शादी की थी। इफ यू लाइक, यदि तुम चाहो, यदि आप चाहो, मेरी द गन, तो आप बंदूक से शादी कर लो। ए टाइगर किंग इज मोर देन एनफ फॉर दिस स्टेट, एनफ यानी पर्याप्त, कि इस राज्य के लिए एक टाइगर किंग ही पर्याप्त है। इट डजंट नीड ए टाइगर क्वीन एज वेल, इस राज्य को नीड नहीं है यानी कि आवश्यकता, नीड यानी आवश्यकता नहीं है टाइगर क्वीन की। अब जब राजा ने कहा सबसे पहले कि मैं तुमसे क्यों शादी करूंगा, मुझे जो चाहिए टाइगर चाहिए, तो राजा के कहने का मतलब ये नहीं था कि मुझे टाइगर के साथ में शादी करनी है। टाइगर चाहिए का मतलब अलग था, जो कि हमें जैसे जैसे लेसन को आगे पढ़ेंगे तब पता चलेगा। लेकिन दीवान सोच रहा है कि ये टाइगर के साथ शादी करने की बात कर रहा है। तो दीवान कहता है कि राजा जी आप एक बार सोच लीजिए, आपके पूर्वजों ने तलवार के साथ में शादी की थी, अगर आप चाहो तो आप बंदूक के साथ में शादी कर सकते हो, टाइगर क्वीन की जरूरत नहीं है। इस राज्य के लिए टाइगर किंग ही काफी है, एक और टाइगर क्वीन की जरूरत यहाँ पे नहीं है। द महाराजा गेव ए लाउड क्रेक ऑफ लाफ्टर, यानी राजा ने जोर से ठाका लगा के हंसे। लाफ्टर यानी हंसी, राजा है वो ठाका लगाकर हंसने लगे। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर ए टाइगर और ए गन, तो राजा ने कहा कि आई एम नॉट थिंकिंग, मैं सोच नहीं रहा हूँ, ऑफ मैरिंग यानी शादी करने की, टाइगर और गन्स, राजा कह रहा है कि मैं एक टाइगर या बंदूक से शादी करने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, बट ए गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स इंसानों की ही रैंक की किसी लड़की के साथ शादी करने की बात कर रहा हूँ। राजा है तो वो बोल रहा है कि मैं किसी लड़की के साथ में शादी करूंगा, किसी राजकुमारी के साथ में शादी करूंगा, मैं कोई टाइगर से या फिर गन से शादी करने की बात या तुमसे शादी करने की बात नहीं कर रहा हूँ। फर्स्ट यू में ड्रा अप स्टैटिक्स, सबसे पहले तुम क्या करो, स्टैटिक्स कहते हैं आंकड़ों को, तुम आंकड़े निकालो किसके, ऑफ टाइगर पॉपुलेशंस इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, जितने भी हमारे नेटिव यानी पड़ोसी, जितने भी हमारे पड़ोसी राज्य हैं, अलग अलग राज्य, उन सब में जितनी टाइगर पॉपुलेशन है उनके आंकड़े निकालो। राजा दीवान से कह रहा है कि मैं किसी लड़की के साथ में शादी करूंगा, सबसे पहले आप क्या करो, हमारे जितने भी पड़ोसी राज्य हैं उन राज्यों में पता लगाओ कि किस राज्य में कितने टाइगर हैं, उनकी संख्या अलग अलग संख्या है वो निकालो। नेक्स्ट और अगली बात क्या है, यू में इन्वेस्टिगेट, आप इन्वेस्टिगेट करो, इन्वेस्टिगेट करना यानी कि जांच पड़ताल करना, आप जांच पड़ताल करो। इफ देयर इज ए गर्ल, कि वहां पे कोई लड़की है, आई कैन मैरी, जिससे मैं शादी कर सकूं, इन द रॉयल फैमिली ऑफ ए स्टेट, रॉयल फैमिली यानी शाही परिवार, एक ऐसे राज्य में विद टाइगर, लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, जिसकी बाघों की संख्या वो बहुत ज्यादा हो। राजा कह रहा है कि आप एक काम करो, सबसे पहले आप आंकड़े निकालो अलग अलग राज्यों के कि किस राज्य में कितने टाइगर है, और सेकंड बात आप ये पता करो कि क्या उस राज्य में कोई
उस राज्य के शाही परिवार में ऐसी कोई लड़की है जिससे मैं शादी कर सकूं, यानी कि कोई राजकुमारी है जिससे मैं शादी कर सकूं जहां पर टाइगर की संख्या भी अच्छी खासी हो। तो राजा के दोनों काम हो जाएंगे, एक तो उसकी शादी भी हो रही है और दूसरी चीज राजा है वो अगर टाइगर पॉपुलेशन वहां पे होगी तो फिर बाघों को मार सकेगा वहां पे, तो राजा का जो उद्देश्य है वो पूरा हो सकता है। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स, दीवान ने फॉलो किए, पालन किया, हिज ऑर्डर्स, राजा के जो आदेश थे उन आदेशों की दीवान ने पालना की। ही फाउंड, और उसे मिल गई, उसने ढूंढ लिया द राइट गर्ल, एक सही लड़की, फ्रॉम ए स्टेट, ऐसे राज्य में विच पजेस्ड ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स। राजा ने जैसे जैसे आदेश दिए थे वैसा ही दीवान ने फॉलो किया और उसको एक राज्य ऐसा मिल भी गया अपने पड़ोस में ही जिसमें एक राजा के लिए सही लड़की थी, शादी कर सके राजा उससे, और दूसरा वहां पर बाघों की संख्या भी अच्छी खासी थी। महाराजा जंग बहादुर killed 5 or 6 tigers each time he visited his father-in-law। अब जो राजा था जिसका नाम जंग बहादुर था, हालांकि हमने पाठ में टाइगर किंग ही पढ़ा है ज्यादा बार, उसका सही नाम जिलानी जंग बहादुर था, ये स्टार्ट में आया भी था। तो ये जो राजा था जंग बहादुर मार देता था 5 या 6 बाघ प्रत्येक बार जब वो विजिट करता था अपने ससुर जी के वहां पर। मतलब राजा जब भी अपने ससुराल जाता था तो प्रत्येक बार वहां पे 5 या 6 बाघों को जितनी बार जाता था वहां पे मार देता था। इन दिस मैनर, यानी इस मैनर से, इस तरीके से 99 टाइगर स्किन्स अडोर्न द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस। पैलेस कहते हैं महल को। तो प्रतिबंधपुरम का जो महल था उसका जो रिसेप्शन हॉल था यानी कि स्वागत कक्ष था, उस स्वागत कक्ष की दीवारों पर अडोन यानी सजाना, स्किन यानी खाल, 99 टाइगर्स यानी इस तरीके से 99 बाघों की जो खाल थी वो प्रतिबंधपुरम महल का जो स्वागत कक्ष था उसकी दीवारों पे सजाई गई। मतलब कि राजा की श्रृंखला थी जो टैली थी 100 की, उसमें अब मात्र एक ही बाकी बचा है बाघ। राजा ने 70 बाघ तो अपने राज्य में ही फिनिश कर दिए और बाकी के जो 29 बाघ बचे थे वो राजा ने एक ऐसे राज्य में शादी की, ऐसे राज्य में एक लड़की से शादी की, राजकुमारी से, जिसमें बहुत ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन थी। अब जब राजा जितनी बार अपने ससुराल जाता था तो प्रत्येक बार वो 5-6 बाघों को मार देता था। इस प्रकार से उसने 99 बाघों को तो मार ही दिया था। अब अंतिम बाघ बचा था और दीवान ने, वो जो ज्योतिषी था, उसने भी कहा था कि राजा को 100वें बाघ से अत्यधिक सावधान रहना था। मतलब उसको 100वें बाघ से ही खतरा था, 99 बाघों से तो विशेष खतरा था ही नहीं। तो अब जो 100वां बाघ था, क्या राजा उसको मार पाएगा या फिर 100वां बाघ है वो अपना बदला लेगा आगे। द महाराजाज एंजाइटी, एंजाइटी यानी चिंता, रीच्ड यानी पहुंचना, फेवर पिच यानी कि चरम सीमा तक पहुंच गई। राजा की जो चिंता थी वो चरम सीमा तक पहुंच जाती है when there remained just one tiger to achieve his tally of 100। जब राजा की जो टैली थी, श्रृंखला थी 100 की, उसको अचीव करने में, अचीव करना हासिल करना, उसको हासिल करने में जब एक ही बाघ बचा था तो राजा की जो चिंता थी वो अत्यधिक रूप से बढ़ जाती है। राजा बहुत ज्यादा चिंतित होने लगा। He had this one thought during the day and the same dream at night। He had this one thought, thought रहता मतलब यही विचार रहता, ड्यूरिंग यानी कि के दौरान, द डे यानी दिन के दौरान राजा को यही विचार रहता था दिमाग के अंदर, एंड द सेम ड्रीम, और रात को सेम ये सपना आता, ड्रीम आता राजा को रात के समय में। मतलब कि जब एक टाइगर बचा था तो राजा बहुत ज्यादा चिंतित रहने लगा और उसके दिमाग में एनी टाइम टाइगर ही टाइगर रहता था। तो दिन के अंदर इसी चीज के बारे में सोचता रहता था, टाइगर के बारे में, और रात को बाघ का ही सपना आता था राजा को। बाय दिस
By this time the tiger farms had run dry even in his father-in-law's kingdom. By this time यानी इस समय तक जो टाइगरों की संख्या थी, जो बाघों की संख्या थी, रन ड्राई कम हो जाना, रन ड्राई का मतलब कम हो जाना, बिल्कुल समाप्त हो जाना, इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम, उसके जो ससुर का राज्य था, मतलब राजा का जो ससुराल था, वहां पर भी बाघों की संख्या वो बिल्कुल समाप्त सी हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर, इट बिकेम यानी बन जाता है, इम्पॉसिबल यानी कि असंभव हो जाता है ये, टू लोकेट टाइगर्स पता लगाना, लोकेट पता लगाना, टाइगर्स का बाघों का पता लगाना, एनीवेयर कहीं पर भी बाघ का पता लगाना कि वहां पे बाघ है, ये लगभग असंभव सा हो चुका था राजा के लिए। येट ओनली वन मोर वाज नीडेड, सिर्फ एक ही बाघ की आवश्यकता थी, एक बाघ की और आवश्यकता थी। राजा ने 99 बाघों को तो मार दिया था, लेकिन अंतिम बाघ है, उस एक बाघ की जरूरत थी। इफ यदि ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट, यदि राजा है वो किल कर दे, मार दे केवल एक ही बीस्ट को, बीस्ट यहाँ पे बाघ के लिए, बीस्ट यानी जानवर, हिंसक पशु, अगर राजा एक बाघ को और मार दे, द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट, तो राजा को किसी भी प्रकार का खतरा, भय या डर नहीं बचेगा। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर यानी पूर्ण रूप से। यदि राजा है वो एक बाघ को मार दे और, तो वो गिव अप कर सकता था। गिव अप फ्रेजल वर्ब है, और गिव अप यानी त्यागना। अगर राजा एक बाघ को और मार दे तो राजा को किसी प्रकार का खतरा नहीं रहेगा, और राजा जो टाइगर हंटिंग है, बाघों का शिकार, वो पूर्ण रूप से त्याग देगा। But he had to be extremely careful with that last tiger, लेकिन उसको एक्सट्रीमली यानी कि अत्यधिक केयरफुल रहना पड़ेगा, अत्यधिक सावधान रहना पड़ेगा विद द लास्ट टाइगर, अंतिम बाघ से। लेकिन ये बात भी सही थी, राजा को 100वें बाघ से सबसे ज्यादा खतरा था, तो राजा को 100वें बाघ से अत्यधिक या सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत थी। व्हाट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, जो लेट यानी कि जो स्वर्गवासी, जो एस्ट्रोलॉजर था वो अब मर चुका था, तो जो मुख्य ज्योतिषी, स्वर्गवासी मुख्य ज्योतिषी ने जो कहा था, क्या कहा था, ज्योतिषी ने कहा था, इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बी वेयर ऑफ द 100, तो ज्योतिषी ने कहा था कि राजा आप 99 बाघों को तो इसी प्रकार से मार सकते हो, लेकिन 100वें बाघ से आपको बहुत ही ज्यादा शुड बी वेयर यानी सावधान रहने की जरूरत है, आपको अत्यधिक खतरा 100वें बाघ से है, तो उससे आपको सावधान रहना है। ट्रू एनफ, पर्याप्त रूप से ये सच भी था। द टाइगर वॉज अ सीवेज बीस्ट ऑफ ऑल, आखिरकार बाघ है वो एक हिंसक पशु होता है, खतरनाक जानवर होता है, बाघ है वो खतरनाक जानवर होता है। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, किसी भी व्यक्ति को इससे वेरी कहते हैं सावधान को, सावधान रहने की जरूरत है। मतलब कि चाहे चलो राजा के बारे में तो भविष्यवाणी की गई थी कि उसको बाघ से खतरा है, जिनके बारे में भविष्यवाणी नहीं भी की गई है, फिर भी प्रत्येक व्यक्ति को बाघ से सुरक्षित रहने की जरूरत है, बाघ से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वो एक खतरनाक पशु होता है, वो किसी को भी मार सकता है। बट वेयर वाज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड, लेकिन 100वां बाघ मिलेगा कहां पर, वेयर वाज दैट 100 टाइगर बी फाउंड है ना, 100वां बाघ है वो मिलेगा कहां पर। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, सेम यानी प्रतीत होना या लगना, ऐसा लग रहा था, इजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन ए लाइव टाइगर, कि एक जीवित बाघ की बजाय टाइगर्स का जो मिल्क है, बाघ का जो दूध है, उसको ढूंढना इजी है।
मतलब कि एक जीवित बाघ की बजाय बाघ के दूध को ढूंढना ही चाहिए, दूध आसानी से मिल जाएगा जीवित बाघ की बजाय। मतलब कि बाघ थे वो बिल्कुल कम हो चुके थे, कहीं पे भी देखने के लिए बाघ नहीं था वहां पे। और प्रतिबंधपुरम जैसे राज्य में वहां पे बहुत ज्यादा जंगल थे और बहुत ही ज्यादा बाघ रहते थे, लेकिन सब बाघों को राजा ने मार दिया, अब वहां पे कोई बाघ नहीं था। Thus the महाराजा was sunk in gloom। sunk यानी होता है डूबना, और ग्लूम यानी निराशा, और इस प्रकार राजा थे वो निराशा में डूब गए। राजा निराश हो गया क्योंकि राजा को बहुत ढूंढने के बाद में भी सोमा बाघ नहीं मिला, तो राजा बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। बट सून केम द हैप्पी न्यूज विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम। लेकिन सून यानी कि जल्द ही, केम यानी आई, द हैप्पी न्यूज यानी कि खुशखबरी, जल्द ही एक खुशखबरी आई, विच यानी कि जिसने, डिस्पेल कर दिया यानी कि दूर करना, जिसने दूर कर दिया दैट ग्लूम उस निराशा को। अब राजा निराश था बहुत ज्यादा कि सोमा बाघ कहाँ पे मिलेगा, लेकिन तत्काल या थोड़े टाइम बाद में एक खुशखबरी, गुड न्यूज, हैप्पी न्यूज आती है जिसने राजा की सारी निराशाओं को दूर कर दिया। वो हैप्पी न्यूज क्या थी? इन हिज ओवन स्टेट यानी उसके खुद के ही राज्य में, प्रतिबंधपुरम में ही, शिप began to disappear frequently from a hillside village। कोई हिल साइड विलेज था यानी पहाड़ी क्षेत्र में कोई गांव था, पहाड़ों की तरफ पहाड़ी क्षेत्र में कोई गांव था, और उस गांव में फ्रीक्वेंटली कहते हैं लगातार रूप से डिसअपियर यानी गायब होना, और शिप यानी भेड़ें, वो भेड़ें थी वो लगातार रूप से गायब होने लगी, यानी प्रतिबंधपुरम में भेड़ें थी वो लगातार रूप से गायब होने लगी। इट वॉज फर्स्ट ascertained that this was not the work of कादर मियाँ साहब और वीरास्वामी नायकर, both famed for their ability to swallow ship whole। It was first यानी सबसे पहले ये सुनिश्चित किया गया, ascertained यानी सुनिश्चित करना, सबसे पहले ये सुनिश्चित किया गया कि ये दिस वाज नॉट द वर्क, ये काम नहीं है, और कादर मियाँ साहब, ये कादर मियाँ साहब किसी आदमी का नाम है, और वीरास्वामी नायकर ये दो आदमियों के नाम है, ये भी इस लेसन में दो कैरेक्टर हैं, इनके नाम है कि सबसे पहले ये सुनिश्चित किया गया कि भेड़ों को गायब करने का काम इन दोनों में से किसी का नहीं है। बोथ यानी कि दोनों, फेम्ड है प्रसिद्ध, दोनों ही प्रसिद्ध थे, फॉर देयर एबिलिटी उनकी योग्यता, क्या योग्यता थी उनमें? स्वेलो यानी निगलना, सिप वॉल यानी पूरी भेड़ को निगलना, मतलब पूरी एक भेड़ को ये खा जाते थे, तो उनकी ये योग्यता थी। तो सबसे पहले ये सुनिश्चित किया गया कि कहीं ये दोनों तो नहीं करे, टाइगर इनमें से तो कोई नहीं है। राजा ने तो भेड़ों को गायब होने का मतलब था कि कोई ना कोई टाइगर था वो भेड़ों को खा रहा था, तो राजा ने सबसे पहले ये सुनिश्चित किया कि ये दो जो आदमी है ये भी एक टाइगर का काम कर सकते हैं, यानी कि भेड़ को गायब करने का काम ये भी कर सकते हैं, दोनों खा सकते हैं। तो पता लगाया गया कि कहीं ये तो नहीं है जो ये काम कर रहे हैं। श्योरली निश्चित रूप से ए टाइगर वॉज एट वर्क, निश्चित रूप से एक बाघ अपना काम कर रहा था, मतलब इन दोनों में से किसी ने भी भेड़ों को नहीं खाया था, बल्कि एक टाइगर था जो कि लगातार भेड़ों को गायब कर रहा था, भेड़ों को खा रहा था। द विलेजर्स, अब जो गांव वाले थे, रैन यानी दौड़े, टू इन्फॉर्म करने के लिए, सूचित करने के लिए, द महाराजा यानी राजा को, इन्फॉर्म यानी सूचना देना। तो सबसे पहले ये जो गांव वाले थे, विलेजर्स थे, ये दौड़े दौड़े राजा के पास में जाते हैं और राजा को सूचना देते हैं। क्या सूचना देते हैं? कि पहाड़ी क्षेत्र में ये कोई गांव था, वहां पे टाइगर है, वो भेड़ें खा रहा था। द महाराजा अनाउंस्ड, अब राजा है वो अनाउंस करते हैं, घोषणा करते हैं। क्या घोषणा करते हैं? A 3-year exemption from all taxes for that village,
एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस। वो घोषणा करते हैं 3 साल तक एक्सेप्शन यानी छूट दे देते हैं फ्रॉम ऑल टैक्सेज। टैक्स जितने भी प्रकार के राजा ने कर लगाया, जैसे कि हम हिस्ट्री में अपने इतिहास में पढ़ते हैं कि जो राजा महाराजा थे वो अलग अलग प्रकार के कर लगाया करते थे, टैक्स लगाया करते थे जनता पे। तो सबसे पहले तो राजा ने जब ये सूचना सुनी तो खुश होकर उस गांव के लिए 3 साल तक की छूट दे दी सभी प्रकार के करों से, मतलब किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा उस गांव से। फॉर दैट विलेज लिखिए एंड सेट आउट, और सेट आउट यानी रवाना होना, और वो रवाना हुआ ऑन द वांट एट वन, शिकार के लिए रवाना हो जाता है। राजा बिना कोई समय गंवाए शिकार के लिए रवाना हो जाता है। द टाइगर वाज नॉट इजीली फाउंड, अब जो टाइगर था, बाघ था, वो भी इतना इजीली मिलने वाला नहीं था, इतना आसानी से मिलने वाला नहीं था। टाइगर है वो वहां पर आसानी से मिलने वाला नहीं था। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था जैसे कि इट हैड वांट ओनली हिड इटसेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लोट द महाराजा's विल। इट हैड वांट ओनली जानबूझकर, हिड यानी छिपाना, इटसेल्फ यानी स्वयं को, इन ऑर्डर टू फ्लोट यानी रोकना, द महाराजा's विल यानी इच्छा। ऐसा लग रहा था जैसे कि जो टाइगर था उसने जानबूझकर राजा की इच्छा को पूरा होने से रोकने के लिए खुद को छिपा लिया था। मतलब कि जो टाइगर था वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रहा था, पता नहीं कहाँ छुप गया था जंगल में जाके। द महाराजा वाज इक्वली डिटरमाइंड, और राजा भी इक्वली यानी बराबर, इक्वल बराबर ही डिटरमाइंड थे। बराबर का मतलब है जितना डिटरमाइंड टाइगर था, जितना दृढ़ निश्चयी वो छुपा हुआ था, तो राजा भी उतने ही दृढ़ निश्चयी थे। ही रिफ्यूज यानी मना करना, और राजा ने भी मना कर दिया टू लिव यानी छोड़ने से मना कर दिया द फॉरेस्ट, जंगल को छोड़ने से मना कर दिया। अनटिल द टाइगर वाज फाउंड, जब तक कि बाघ नहीं मिल जाता। अब जब बाघ नहीं मिल रहा था तो जो राजा था उसने भी सोच लिया कि मैं बाघ का शिकार करके ही जाऊंगा, और राजा ने जंगल को छोड़ने से मना कर दिया कि मैं शिकार करके ही जाऊंगा, उससे पहले मैं यहाँ से हिलने वाला हूँ नहीं। एज द डेज पास्ट, और जैसे जैसे दिन बीतते गए, द महाराजा's फ्यूरी कहते हैं क्रोध को, तो राजा का क्रोध और ऑब्स्टिनेसी यानी कि जो सनक थी, राजा का क्रोध और जो सनक थी, माउंटेड यानी चढ़ना, वृद्धि करना, माउंटेड यानी बढ़ना, अलार्मिंगली यानी खतरनाक रूप से बढ़ने लगी। राजा को बहुत ज्यादा क्रोध आने लगा, मतलब टाइगर नहीं मिल रहा था तो राजा बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता और क्रोध आने लगता उसको बहुत ज्यादा। मैनी ऑफिसर्स, कई ऑफिसर्स थे राजा के, लॉस्ट देयर जॉब्स, उन्होंने अपनी जॉब खो दी, मतलब कि राजा ने उनको नौकरी से निकाल दिया, बहुत सारे कर्मचारियों को राजा ने नौकरी से निकाल दिया। वन डे, एक दिन, व्हेन इज रेज कहते हैं क्रोध को, एक दिन जब राजा का क्रोध था, वाज एट इट्स हाइट, मतलब बिल्कुल एकदम चरम पे था, राजा को बहुत ज्यादा क्रोधित था। द महाराजा कॉल द दीवान, तो राजा ने दीवान को बुलाया, एंड ऑर्डर, और उसको आदेश दिया टू डबल द लैंड टैक्स। लैंड टैक्स होता है भूमि कर, एक प्रकार का कर होता है जमीन पर लगने वाला कर। राजा ने उसको आदेश दिया कि जो भूमि कर है वो डबल कर दो, 4 ट्रिलियन तत्काल से। राजा ने दीवान से कहा। पहले तो जब टाइगर मिलने की न्यूज आई थी तो राजा ने 3 साल तक वहां पे छूट दे दी थी किसी भी प्रकार के कर से, और अब उसने जो जितना भी लैंड टैक्स था, भूमि कर था, अब राजा बहुत ज्यादा क्रोधित होने लगा, उसने कई आदमियों को नौकरी से निकाल दिया। तो उसने कहा इस गांव में जो भूमि कर है, लैंड टैक्स है, उसको डबल कर दो। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो 100वां बाग था वो राजा को इतनी आसानी से मिलने वाला था नहीं, और बाकी कल हम पढ़ेंगे कि 100वें बाग राजा को मिला या नहीं मिला। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।